नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके सामने कोई दवाई नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि एक विषय आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो है घृत के संबंध में, माने घी के बारे में। ये मेरे हाथ में घी है, आप सभी जानते हैं गाय का घी है, बहुत अच्छा पौष्टिक घी होता है। तो मैं जो बात आपसे करने वाली हूँ ये कि शरीर की बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक घृत का यानी कि घी का सेवन किस तरह करना चाहिए, कैसे उसका सेवन करें, कौन से घी का सेवन करें जो आपकी बीमारी के लिए उपयोगी हो। मेरी एक बहन ने, जिन्होंने मुझे पंचगव्य घृत के बारे में मुझसे प्रश्न किया था और मुझे ये कहा कि मार्केट में तो बहुत सारे घी उपलब्ध हैं, हमें ये कैसे पता चले कि हमें कौन सा घी लेना चाहिए। तो देखिए सिस्टर, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूँगी कि यदि आप कहीं से भी घृत के बारे में जानकारी लेते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक घृत, चाहे वो ब्राह्मी घृत हो, पंचगव्य घृत हो, महात्रिफला घृत हो, कोई सा भी घृत हो, आप सबसे पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से साझा कीजिए और उनकी राय को प्राथमिकता दीजिए। अगर वो घृत आपकी बीमारी के लिए कारगर सिद्ध नहीं होता है तो आप अपने स्वविवेक यानी कि अपनी बुद्धि से ये निर्णय कीजिए कि आपके लिए कौन सा घृत अच्छा है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक मरीज के लिए खुद अपना इलाज करना सबसे आसान होता है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप ही ये जानेंगे कि ठंडा पानी पीने के बाद मुझे कफ होती है, गर्म पानी पीने के बाद मुझे अच्छा लगता है, तो ये केवल आप ही जानते हैं। एक डॉक्टर केवल मर्ज का इलाज करता है, लेकिन कई बार जो मर्ज है वो डॉक्टर की हद से बाहर होता है। तब आप अपने एक्सपीरियंस, दूसरों के अनुभव, अपने अनुभव के हिसाब से अपना इलाज करिए, क्योंकि हर किसी के शरीर की प्रकृति अलग है। क्योंकि कोई दिमाग का बली है तो कोई जो शरीर से बली होता है। तो जब दिमाग बीमार हो तो हम उसे वो घृत देंगे जो स्मृति वर्धक औषधि डाल करके बनाए गए हों, जैसे ब्राह्मी घृत। और अगर शरीर को बल देना है तो हम उस घृत को यानी कि घी को प्रेफरेंस देंगे जो कि पौष्टिक औषधि डाल करके बनाए गए हों, जैसे पंचगव्य घृत। मेरी बहन ने जो सवाल किया था, बहुत सिंपल है। देखिए, आयुर्वेद में स्नेहपान विधि का उल्लेख मिलता है। स्नेहन के 4 प्रकार हैं: घृत, तेल, वसा, चर्बी और मज्जा यानी कि हड्डी के भीतर का घृतवत स्नेह, जैसे पाए का सूप। बकरे के पैरों के अंदर एक तरह का बोन मैरो पाया जाता है, जिसे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत अच्छा माना गया। और आयुर्वेद में कहीं भी मांस खाने की मनाही नहीं है। बकरा, मुर्गा या कोई भी मांस जो भी आयुर्वेद में बताया गया है, आप उसे खा सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। और इनमें से घृत को सबसे अच्छा माना गया। आप चाणक्य की वो बात मानते हैं कि दूध से ज़्यादा ताकत दही में है और दही से ज़्यादा ताकतवर घी होता है, लेकिन उसको पचाने के लिए पाचन शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप घी का सेवन करना चाहते हैं तो आप 4-5 दिन ये कुशल आयुर्वेदाचार्य की देखरेख में करें और ये निर्धारित करें कि आपको आयुर्वेदिक घृत लेने के बाद फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि आयुर्वेदिक घृत तुरंत तो फ़ायदा नहीं करते, पर अमूमन 8 से 10 दिन या कभी कभी 4-5 दिन में भी ये आपको समझ आ जाएगा कि आपको घृत लेने का फ़ायदा है या नहीं है। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेदिक औषधि से पकाए हुए घृत का सेवन करते हैं, जिसके अलग अलग लाभ हैं। देखिए, गर्मी में ये आपको कैसे घी को लेना है। गर्मी में आपको घी का सेवन शाम को करना है, यानी कि दिन ढलने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। आधा चम्मच, 1/4 चम्मच हम सेवन करते हैं। और सर्दियों में आपको आयुर्वेदिक घृत का जो सेवन करना है वो दिन में करना है, क्योंकि सर्दियों की जो रातें हैं वो कफकारी होती हैं और दिन कफकारी नहीं होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में सर्दियों में दिन में घी का सेवन करने के लिए कहा गया आयुर्वेदिक घृत का। तो ये एक इसका नियम है। अगर बीमारी वात और पित्त से जुड़ी हुई है तो रात्रि में, और वात और कफ से जुड़ी हुई है, ये याद रखिए कि अगर वात और कफ, अगर आपको कफ प्रकृति है, कफ बनता है, तो आपको दिन में घी का सेवन करना है।
घी कितना लेना है ये आपकी पाचन शक्ति पर है। उत्तम मात्रा 4 तोला है, यानी कि आधा चम्मच। उससे कम मात्रा आप 2 तोला कर लीजिए, 1 तोला कर लीजिए। शुरू में मात्रा कम रखिए। आप उसको पचा पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है, आप उसकी मात्रा को बढ़ा लीजिए। लेकिन इसके लिए पाचन शक्ति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर घी आपको ना पचे, अफारा आ जाए पेट में, उल्टी जैसा लगे, तो आप गुनगुना पानी पीजिए, उल्टी कर दीजिए, आप सामान्य हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, ये बहुत सेफ चीज़ है। लेकिन श्वास के रोगी और फेफड़े के रोगियों को घृतपान कम से कम 10 नग सफ़ेद काली जो सफ़ेद मिर्च है वो ही निगल करके कराना चाहिए। ये आयुर्वेद का नियम है। अगर आप अपने डॉक्टर के पास भी जाएंगे और आपको ये, क्योंकि फेफड़ों की ताकत के लिए भी आयुर्वेदिक घृत का सेवन कराया जाता है, तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो भी आपको यही प्रोसेस बताएंगे। अगर आप करना चाहें तो इस प्रोसेस से कर सकते हैं। ये देखिए आपकी इच्छा पर है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये सिचुएशन है तो बिना डॉक्टर की निगरानी के आपको नहीं करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार के औषधि युक्त घी का सेवन आप बिना निगरानी के न करें। अब यदि कुष्ठ रोग यानी कि स्किन डिजीज़ से आप पीड़ित हैं तो उसमें तो परहेज़ अलग से होता है, और उनको निभाते हुए आप, जैसे कुष्ठ रोगी हैं, अगर आप उसमें कोई भी ऐसा घी का सेवन कर रहे हैं जो कुष्ठ रोग को ठीक करता है, तो उसमें भारी पदार्थ, उड़द, ये सब आपको नहीं लेना है, दही का सेवन नहीं करना। इस तरह के परहेज़ को मानते हुए ही आपको घी का सेवन करना चाहिए। देखिए आयुर्वेद में जो घी बताए गए वो लगभग 23 से 24 तरह के बताए गए हैं, और बाकी जो रिसर्च के बाद बन रहे हैं कि ये इस रोग के लिए अच्छा है, ये उस रोग के लिए अच्छा है, वो एक अलग विषय है। तो जो घृत के प्रकार हैं और जो औषधियों से सिद्ध हैं वो 22 से 23 तरह के हैं। अब मेरी सिस्टर का ये क्वेश्चन था कि पंचगव्य घृत को लेकर उनके थोड़े डाउट हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए पंचगव्य घृत बहुत अच्छा है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें जड़ी बूटियों के साथ पंचगव्य यानी कि गाय का मूत्र, गोबर और ये सब, दूध, घी, ये सब मिलाया गया है। तो आप तो जानते हैं कि कामधेनु गाय और हमारी देसी गाय में बहुत समानता है, और इसीलिए उसको पूजनीय मानते हैं हम। तो आप उसको बहुत आसानी से सेवन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप जैसे इस रोग की, किस रोग के लिए इसे सेवन करना चाहते हैं, आपने ये उल्लेख अपने कमेंट में नहीं किया था। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि पंचगव्य घृत अपस्मार और उन्माद यानी कि मिर्गी, पागलपन और दिमाग की बीमारियों के लिए दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य उपयोग जो है आयुर्वेद में, वो जब पेट की नलों में गैस भर जाए उसके लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी डिटेल है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके लिए पंचगव्य घृत का एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नॉर्मली देखिए आयुर्वेदिक घृत में गाय का घी डाला जाता है, जैसे ये है महात्रिफला घृत, ठीक है, मैंने आपको इसका वीडियो दिया था। इसमें गाय का घी है, ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से ये आयुर्वेदिक घृत हैं, इसमें ये सब मैंने अपने डिटेल अपनी वीडियो में आपको बताई है। तो ये जो है नेचुरली, जो नॉर्मली आयुर्वेदिक घृत में जो गाय का घी डाला जाता है वो बहुत स्निग्ध और पौष्टिक होता है। औषधियों द्वारा जब इसे सिद्ध किया जाता है तो ये अत्यधिक पाचक, आंतड़ियों की बस्ती को शुद्ध करके मलावरोध और मूत्र संकोच को नष्ट करता है। ये स्निग्ध होकर माने लुब्रिकेशन के द्वारा मलाशय, दिमाग, मांस, हड्डियों और नेत्रों, नसों को की बीमारियों को दूर करता है, धातु क्षीणता को दूर करता है। तो ये उनके लिए एक अमृत समान है। तो कोई भी आयुर्वेदिक घृत आप किसी भी बीमारी के लिए ले रहे हैं तो उसके गुण बहुत हैं। बस मैंने आपको सेवन पान विधि बता दी है, आपको उस तरह से करना है। और घृतों का जो विशेष उपयोग है, पित्त विकार एवं नलाश्रित वायु विकार, पेट में वायु भर जाने पर अधिक होता है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पेट में बहुत वायु है, गैस पास नहीं होती है, उनके लिए पंचगव्य घृत या और भी अन्य घृत हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब देखिए अपच, बदहजमी, संग्रहणी, बावासीर, रक्तपित्त, अपस्मार यानी कि हिस्टीरिया यानी कि उन्माद, रक्त विकार, खून के विकार, माथे का दर्द, नेत्र रोग, भगंदर, गर्भाशय के अनेक रोगों में आयुर्वेदिक घृत दिए जाते हैं। जैसे अर्जुन घृत है, मान लीजिए, ये घृत आयुर्वेद में दिया जाता है हृदय के रोग के लिए। अब आप कहेंगे जी हृदय रोग में तो घी खाने की वैसे ही मनाही है, लेकिन ये देखिए ये सिद्ध घृत है,
अशोक जो ये अर्जुन घृत है ये हृदय के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको मैं अगेन कहूँगी कि आप आयुर्वेदाचार्य से ली तो इसे कैसे लेना होता है। अगर ये घृत आप ले रहे हैं तो आप अन्य जगहों पर तेल की या घी की कटौती करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, आप उसके फ़ायदे ले सकते हैं। अशोक घृत ये स्त्री रोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अश्वगंधादि घृत ये वाजीकारक और एक पौरुष शक्तिवर्धक है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो आपको बैलेंस करना होगा अपने आयुर्वेदिक घृत को जो आप बीमारी के लिए ले रहे हैं और अपने सामान्य खाने के ऑयल को, तो उसको बैलेंस करते हुए आपको घृत का सेवन करना होगा। अब जैसे कल्याण घृत है वो नॉर्मली दिया जाता है पागलपन, मृगी, हिस्टीरिया और बच्चों की कमज़ोरी के लिए, ये बेसिकली बच्चों को दिया जाता है। पंचगव्य घृत के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। तो अगर आप मुझे ये बता दें कि आप किस रोग के लिए घृत का सेवन करना चाहती हैं तो मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ। आपकी कोई भी टेंशन है, सवाल हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इस कहानी में बहुत किरदार हैं, क्योंकि आयुर्वेद की कहानी में बहुत ज़्यादा किरदार हैं। बस हमें थोड़ा सा पेशेंसली उनको सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और अपने डॉक्टर से राय करनी पड़ती है। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया होगा और आपको इससे घृत संबंधी जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न, सुझाव, आलोचना है तो हमेशा की तरह स्वागत योग्य है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।